जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और साथ ही में किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया शुक्रवार को और अभी के डेटा न्यूज के हिसाब से कैसा बाजार काम कर सकता है आने वाले सप्ताह में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, हम अक्सर आपको एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में समझाते हैं डेटा। आज इस फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करते हैं और फिर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी का जो चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर है और यहाँ पर भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है बीते पूरे सप्ताह में। ये जो कैंडल बनी है सामने आप स्क्रीन पर देखेंगे, इसे कहते हैं भारी भरकम गिरावट। ये देखिए कब बनी थी। इस तरीके की लाल कैंडल लगातार 3 हफ्तों से बाजार में बन रही है और जब भी बाजार में लगातार बाजार कैंडल लाल पे लाल बनाता जाता है, जिस तरीके से देखिए यहां भी बनी थी, यहां भी बनी थी, तो एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से लेवल के बाद में शॉर्ट कवरिंग होगी, जिसपे हम आगे के पार्ट में जरूर चर्चा करेंगे। साथ ही में बात करें अगर हम बैंक निफ्टी में, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे चार्ट पर तो लगातार 3 हफ्तों से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और वो भी एक अच्छी खासी गिरावट। तो यहां से बाजार ने पहली गिरावट दिखाई, उसके बाद दूसरी गिरावट दिखाई और ये बीता हफ्ता तो सबसे बड़ी गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुआ है। लगातार बाजार दबाव दिखा रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो कल के सत्र में शुक्रवार को 2% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी बैंक में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है हमें और अब बाजार काफी नीचे के स्तर पे आ चुका है। अगर हम वापस से निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं तो आप देखेंगे हम तकरीबन अप्रैल 2025 के लोज पे आ चुके हैं, यानी कि मई के लोज पे नीचे आ चुके हैं और अब क्या हम अप्रैल के लोज को भी ब्रेक कर देंगे जो कि थे 2025 के 21,740। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पे निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग सितंबर 2025 और उससे पहले जो थे हमारे मई 2025 के लोज के पास में आ चुके हैं। देखिए बाजार ने यहीं से पहले भी रिकवर करी थी और सितंबर के महीने में भी यहीं से रिकवर करा था। तो क्या वापस हमें ऐसे रिकवरी आएगी? अब सबसे बड़ा सवाल है कि रिकवरी कब आएगी। रिकवरी तब आएगी जब जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ा सुधार होता है और उसके सुधार के बाद ही जो डेटा है वो बदलता हुआ देखने को मिलेगा, तब तक गिरावट गंभीर रह सकती है। साथ ही में अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और बीते सप्ताह में सबसे भारी भरकम गिरावट यहां पे हमें देखने को मिली। आप देखेंगे सेकेंड वीक में एक हल्की सी रिकवरी की उम्मीद जरूर जगी थी, मगर इस हफ्ते फिर से एक भारी गिरावट हुई और इस हफ्ते तो वैसे भी आप देखेंगे शुरुआती मंडे को जो टेंशन बढ़ी थी वो हुई थी क्रूड ऑयल की वजह से। सोमवार खुलते ही बाजार बीते हफ्ते 117-120 के लेवल पे पहुंचा, फिर वहां से राहत की खबर आई और उसके बाद फिर से कच्चे तेल में उबाल देखने को मिल रहा है। तो ये है अभी तक का फिलहाल डेटा। वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो तमाम इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में भारी भरकम गिरावट है। चलिए अब हम नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और
सबसे पहले कच्चे तेल को लेके यहाँ पे बात करते हैं और आप देखेंगे क्रूड ऑयल 98.70 आ चुका है। बीते हफ्ते 115 देखा था, उसके बाद वापस वो 85 तक गया था, यानी कि 85 तक, मगर शुक्रवार को फिर से क्रूड 98 और ब्रेंट 100 को पार करके 103, यानी कि 3 से 2.5% की तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है और इसी को लेके बाजार बहुत ज्यादा चिंता में है। साथ ही में सोने चांदी की बात करें तो गोल्ड तकरीबन हिंदुस्तान में आ चुका है 1,59,060 और सिल्वर 2,59,000, यानी कि ऊपरी स्तर से यहां पर भी हमें शुक्रवार के ट्रेडिंग डे में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक और इंपॉर्टेंट डेटा जिसपे आपकी और हमारी लगातार नजर रहती है वो है एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो यहां आप देखेंगे एफआईआई के जो नंबर हैं शुक्रवार के सेशन में सबसे बड़ी बिकवाली के नंबर दिखे 10,716 करोड़, यानी कि पूरे मार्च के महीने में सबसे भारी भरकम गिरावट। वहीं पर उसके बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे इतनी बड़ी गिरावट हुई, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तमाम इंडाइसेस हमें लाल और वो भी बड़े लाल निशान में देखने को मिले। उसके बावजूद भी जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने 9,971 करोड़ की खरीदारी करी। और शुक्रवार के दिन जो सबसे बड़ी गिरावट में थे वो थे निफ्टी ऑटो सेक्टरों में लगातार दबाव है युद्ध की वजह से, और वहां पर हमें तकरीबन 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा पीएसयू बैंक में भी 3.25% की, मेटल सबसे आगे थे गिरावट में, तकरीबन 5% के बेहद करीब की गिरावट थी और इसी की वजह से पूरे दिन हमें शुक्रवार बाजार में दबाव देखने को मिला। अब अगला डेटा और भी इंपॉर्टेंट है और यह है रुपया। रुपया पहुंच चुका है अपने लाइफ लो के लेवल पे 92.58 के लोस पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस वक्त सबसे बड़ी गिरावट है रुपए में। तो देखिए, एक तो एफआईआई की बिकवाली के नंबर रुक नहीं रहे, उधर ईरान इजराइल की जो वॉर है वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, साथ ही में कच्चे तेल में उबाल है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो इन तमाम तीनों डेटा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए बाजार से अवॉइड रखें अपने आप को। ग्लोबल मार्केट पे बात करें तो कल यानी कि शुक्रवार के दिन हम देखेंगे इंग्लैंड के बाजारों में और जनरली यूरोप के जो स्टार्टिंग के बाजार हैं इसमें आधे % की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे यूएस के जो मार्केट हैं उसमें डॉ जोन्स एक मामूली सी गिरावट 119 पॉइंट के साथ बंद हुआ, मगर नैस्डैक तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये एक बड़ा स्तर फिर से हमें सोमवार के दिन गिरावट में लेके जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फिलहाल आपको हल्की सी तेजी के साथ यहाँ पे काम कर रहा है, तकरीबन 52% की, मगर उम्मीद के साथ की जा सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हल्की सी तेजी के साथ फिर से दबाव देखने को मिलेगा ऊपरी स्तर पे। तो फिलहाल के लिए निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, जब तक खबर नहीं आती ईरान इजराइल के वॉर को लेके थोड़ी सी सही पॉजिटिव खबर, तब तक बाय ऑन डिप्स तो बिल्कुल ना करें, सेल ऑन राइज जरूर करें। बात करें अगर हम निफ्टी एडवांस डिक्लाइन की तो आप देखेंगे शुक्रवार के सत्र में भारी भरकम गिरावट और वीकेंड पे कोई भी बीटीएसटी लेके जाना नहीं चाहता। हाँ, उसके बावजूद भी कई लोग खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, टेंशन लेते हैं, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी हैं। तो वहां पर आप देखेंगे बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही है शुक्रवार को निफ्टी में 578 और वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही है 2644। उसी के साथ अगर टॉप गेनर और लूजर की बात करें तो आप स्क्रीन पे देखेंगे जो बढ़ते हुए शेयर थे उसमें था टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल। इनमें एक हल्की सी हमें तेजी देखने को मिली, मगर गिरते हुए शेयरों की संख्या तो क्या ही हम आपको बताएं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चारों तरफ कोहराम था। एलएनटी सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट 7.5%, हिंडाल्को 6%, टाटा स्टील 5.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील 4.5%। तो जितने भी हमारे मेटल क्षेत्र थे उसमें सबसे भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ओवरऑल मेटल इंडेक्स ही तकरीबन 5% के बेहद करीब की गिरावट के साथ था। और उसके बाद अगली जो बड़ी गिरावट थी वो थी हमारी निफ्टी ऑटो क्षेत्र में 3.5% की भारी भरकम गिरावट यहां भी देखने को मिली। अब बात करते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा को लेकर। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बंद हुआ है 23,150 के लेवल पे। फिलहाल के लिए निफ्टी में अगर देखेंगे ध्यान से हम, तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 23,000 का लेवल, और उसके नीचे अगर बाजार लुढ़कता है तो 22,800 का लेवल। अब 22,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे के पार्ट में चर्चा भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर चार्ट में आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कैसे देखते हैं। ये है हमारा 22,800 का लेवल, और यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको रिवर्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई चेंज आ गया है क्योंकि हम खुद भी पहली बार इस तरह के सिलेक्शन को कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा है निफ्टी के लिए स्पेशली,
वो 22,800 के पास में हमारे को एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारे ये वाले लेवल है। आप देखेंगे तकरीबन 72,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल बैठा हुआ है हमारा 23,000 के लेवल पे, 98,906। हालांकि यहाँ पर हमें चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन के डेटा में 5,775, और वहां पर 29,020 के आसपास का हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब रुकावट कहां पर है सबसे बड़ी? तो सबसे बड़ी रुकावट है फिलहाल हमारे पास 23,400 के लेवल और 23,500 के लेवल। उसके बाद 23,500 के बाद 23,600। तो जैसा हमने आपको बताया कि ऊपरी स्तर पे आपको दबाव देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और नीचे के स्तर पे आपको खरीदारी के मौके देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में भी माहौल बॉल बिल्कुल भी अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव नहीं है। हम 53,800 के लेवल के आसपास में आ चुके हैं। निफ्टी बैंक में भी लगातार हम दबाव देख रहे हैं, और यहां पर जो अब अगली बड़ी सपोर्ट है वो है 53,000 के लेवल। और जिस तरीके से बाजार गिर रहा है एक एक दिन में 1,000 1200 पॉइंट, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सोमवार को आपको 53,000 के लेवल भी देखने को मिले। मगर अभी अगर ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे तो 53,000 पे सबसे ज्यादा हमारे को यहां पर पुट में ऑप्शन चेन का डेटा देखने को मिल रहा है, यानी कि 19,000 के आसपास में। वहीं पे जो दबाव है सबसे ज्यादा वो हमें देखने को मिल रहा है, पहला इमीडिएट दबाव जो है वो है 54,000, और उसके बाद है 54,400 और 54,900 के लेवल। ये कुछ स्तर है जहां पे हमें ऊपरी स्तर पे दबाव देखने को साफ साफ मिलेगा या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब खबर पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो खबर है, देखिए, ईरान इजराइल की तरफ से। ईरान ने यूएस ने फिर से बॉम्बिंग करी है ईरान के खार्ग आइलैंड के ऊपर, और वहां पर जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उसको टारगेट किया है। जितना ये ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे उतना ही और ज्यादा दिक्कत बढ़ती जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है। कहीं भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियो देख रहे होंगे कि जहां पर ये बोला जा रहा है कि हम तैयार हो रहे हैं, डिस्कशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मगर ऐसा अभी फिलहाल कहीं भी इस तरह की खबरें सामने नहीं आ रही है। जो दूसरी बड़ी खबर आई है वो है भारत के लिए खुलेगा हार्मोज का रास्ता। ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि बोले हैं कि हम खून बहा देंगे, झुकेंगे नहीं, भारत हमारा खास दोस्त है। तो ये बोला जरूर है, मगर इसे होगा क्या पता नहीं, क्योंकि बीते पूरे हफ्ते इस तरह की बार बार खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल के लिए ये खबर अगर सच होती है तो ये भारत के लिए राहत की खबर दे सकती है, अन्यथा तब तक आप इंतजार करें बाजार में। अगली बड़ी खबर है, ईरान वॉर से ही लेके इराक ने अमेरिका दूतावास पर हमला किया है, हेलीपैड तबाह किया है। तो ये एक बड़ी खबर फिर से आ रही है, और जब भी ऐसा होता है तो आपको पता ही है अमेरिका उसके ऊपर भारी भरकम रिटेलिएट करता है और भारी भरकम दबाव डालता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड है, देखिए वहां पे छोटे छोटे आइलैंड है, आइलैंड पर हमला किया है, सैन्य ठिकानों को तबाह किया है, और ये द्वीप ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का केंद्र है। 90% जो तेल है वहीं से जाता है। तो अब अगर आज ये हो गया है, कल ये हो चुका है, तो आप इसका असर अब आने वाले दिनों में फिर से देखेंगे। ऑयल के प्राइसों में बूस्ट देखेंगे, और साथ ही में वहां पर और तबाही बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों की बात करें तो एलपीजी की संकट है। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा, एलपीजी का संकट पूरे देश में इस वक्त फिलहाल चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्टॉक्स को ब्लॉक करके भी बैठे हुए हैं। तो फिलहाल जो 19 किलो का और 14 किलो का जो डोमेस्टिक और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसका खबरों के हिसाब से कुछ प्राइस है। दिल्ली में 913 रुपए का सिलेंडर है, मुंबई में 912 का है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या आपको सिलेंडर मिल रहा है या ये सिर्फ अफवाहें हैं, खबरें हैं, जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें दिखाई जा रही हैं, क्या ये वाकई में ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के रोडों पे, हिंदुस्तान के गैस सप्लाई सेंटरों के बाहर, या सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है? क्योंकि अभी एक और बड़ी खबर है कि तकरीबन 1483 लोकेशंस जो हैं वहां पर रेड की गई है, और वहां पे ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है सिलेंडरों को लेके वहां पे जांच पड़ताल चल रही है। तो ये तो थी कुछ बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई भारत और विश्व की तरफ से। साथ ही में अब हम फटाफट से नजर डालते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आने वाले सप्ताह से पहले के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बता रहे, क्योंकि हम पहली बार इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अब देखिए बाजार को समझते हैं। बाजार ने मई 2024 यानी कि जो चुनाव हुए थे, यहां पर चुनाव का दिन आपको याद ही होगा, जून में रिजल्ट आए थे 4 जून के आसपास में, और वहां से बाजार ने अपना डिप बना के एक अच्छी रैली दिखाई। आप देखेंगे यहां पर कितनी शॉर्ट रैली थी, यहां पे कितनी तेजी की रैली थी, और ये रैली थी बहुत ही जल्द। सितंबर तक बाजार मात्र 3 महीने में बहुत अच्छी तेजी दिखा चुका था, यानी कि 21,000 के स्तर से 26,000 के स्तर, और ये था हमारा पहला लाइफ टाइम हाई का लेवल।
उसके बाद बाजार ने पहले लाइफ टाइम हाई से फिर से गिरावट दिखाई और ऑलमोस्ट हम 21,000 के स्तर तक आते हुए अपने आप को देख पाए। इस वक्त क्या था, जितने भी आपके स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में थे वो लाल निशान में आ चुके थे। उसके बाद बाजार ने यहां से फिर से तेजी दिखाई। अब की बार जो तेजी आई वो उतनी बड़ी तेजी थी, मगर हम अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल पे नहीं पहुंच पाए। हल्की से हमें दबाव देखने को मिला अगस्त के महीने में बीते साल, और उसके बाद फिर से जो तेजी बनी उसने यहां पर आके डबल टॉप बना लिया। यानी कि ये जो लेवल थे, ये लेवल बाजार में देखने को मिले जो हमारे पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल थे निफ्टी में, और ये जो बना वो है हमारा पहला टॉप, और उसके बाद डबल टॉप। डबल टॉप के बाद बाजार ने गिरावट शुरू कर दी है, और अब कहां तक बाजार जा सकता है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल डेटा को देखते हुए वो है 22,800 के लेवल। यानी कि अब ये क्या है, 22,800 का लेवल ही क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए ये गैप अप, ये जो गैप अप था बाजार के लिए एक बड़ा गैप, वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहां बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस गैप को बाजार फिल कर सकता है, क्योंकि उसके बाद और कोई ऐसा गैप बचा नहीं था बाजार के लिए। और अगर उसके बाद भी बाजार गिरता है, यानी कि 22,800 के नीचे लुढ़कता है, तो ध्यान रखिएगा फिर सीधा तैयारी करेंगे हम 21,920 यानी कि 22,000 के स्तर और 21,750। फिर ये जो लेवल है ये होगा आखिरी रुकावट और आखिरी, माफ कीजिएगा, आखिरी सपोर्ट का पड़ाव। ये जो सपोर्ट है ये बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट होगा। तो दो काम कर सकते हैं, या तो जब तक न्यूज नहीं आती है बाजार में कोई भी पॉजिटिव ईरान इजराइल की वॉर को लेकर, तब तक शांति से दूर रहें बाजार में। और अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है 21,750 और 22,000 के स्तर पर, तो वहां पर एक रिस्क लिया जा सकता है बाजार में, मगर सोचकर समझकर ही काम करें। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गिरावट है, बाजार एक बार 22,500 आने वाले सप्ताह में और 22,400 तक के स्तर आपको दिखाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो कैंडल थी हमारी, ये वाली जो कैंडल है और एक कैंडल जो ये जो बनी है, इनके जो लोज हैं इसको बाजार टेस्ट कर सकता है, जो कि होंगे 22,400 से लेके 22,650 तक के स्तर। तो यहां पे ध्यान रखेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल ऊपरी स्तर पे जो रिकवरी मिलेगी हमें, वो कहां मिलेगी, वो मिलेगी हमें जब तक बाजार 24,000, अभी के ट्रेंड के हिसाब से बाजार जब तक 24,000 ये जो लेवल है इसको पार नहीं कर देता, जो कि है 24,350 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये तभी होगी और एक ही दो ट्रेडिंग डे में हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही ट्रंप साहब की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान आता है कि हाँ वॉर को रोक दिया गया है। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको कैसा लग रहा है इस तरीके से समझाना। निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो देखिए, ये थी पहले एक रेंज, ये रेंज थी बीते साल। इस रेंज को जैसे बाजार ने ब्रेक किया 2024 में, हमने एक गिरावट देखी। गिरावट के बाद बाजार ने फिर एक तेजी दिखाई, हल्की सी नरमी दिखाई, फिर तेजी दिखाई, और यहां पर हम ऑल टाइम हाई के लेवल कई बार बना चुके हैं। अब यहां पर जो गिरावट है वो गिरावट थोड़ी बढ़ गई है, वो गिरावट ऑलमोस्ट हमारे इस लोस के पास में आ गई है, जो कि है हमारा सितंबर 2025 का। अब अगर बाजार इस लेवल को तोड़ता है तो फिर हम आएंगे इस रेंज में, ये जो हमारी रेंज थी ये रेंज में, और वो होगी बाजार के लिए 50,000 तक के लेवल। तो ये जो रेंज है ये अगर बाजार लेता है तो उसके बाद बाजार जब ब्रेकआउट देगा न्यूज के बाद, तो एक बड़ा ब्रेकआउट देगा। तो तब तक यहां पर भी बिल्कुल वही करें। हमने इतनी बड़ी गिरावट देख ली, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट के आसपास हम गिर चुके हैं, 8 या 9,000 पॉइंट हम गिर चुके हैं बीते 3 हफ्तों के अंदर अंदर। तो यहां पर आपको क्या करना है, इंतजार करना है। 50,000 के आसपास में खरीदारी का पहला मौका मिलेगा, तो इसलिए तब तक सतर्क रखें। देखिए, हमने आपको समझाने की भी कोशिश करी है कि ये जो लेवल है ये 50,000 के लेवल है, और अगर इस रेंज को सोमवार को और आने वाले हफ्ते में अगर बाजार फिर से बड़ी गिरावट दिखाता है, जो कि हो सकती है अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो फिर यहां पर इंतजार खत्म, खरीदारी शुरू। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल वैसा ही स्तर हमें देखने को मिल रहा है। बाजार ने पहले अपने लोज से तेजी दिखाई, उसके बाद फिर एक लो बनाया, और लो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल के आसपास में बना जो कि थे 71,600 के स्तर। वहां से फिर बाजार ने एक तेजी दिखाई, हल्की सी नरमी, फिर तेजी, और अब गिरावट दिखा रहा है। तो गिरावट कहां तक जा सकती है, 71,000 तक, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में हो सकता है लिखेंगे या सोचेंगे कि 74,000 है, यहां से क्या अभी 3,000 और गिर सकता है? क्यों नहीं गिर सकता, जब 86,000 से 74,000 गिर सकता है बाजार, यानी कि यहां पर भी आप देखेंगे 10,000 पॉइंट गिर सकता है सिर्फ 3-4 हफ्तों में, तो और क्यों नहीं गिर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन वाकई में बहुत बड़ी है, रुपया कमजोर है, कच्चे तेल में उबाल है, और उसके साथ मेटल, ऑटो सेक्टर, और ये सारा का सारा असर करेगा दोस्तों जब हम अगले महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे कंपनियों को। क्योंकि ये जो क्वार्टर गया है
ये सबसे बड़ा तबाही का क्वार्टर है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे गिरावट और गिर सकती है बाजार में, तो ध्यान रखें, सतर्क रहें, और यही हमारा आपको समझाने का तरीका है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कैसा लगा, ताकि कल भी और अब से हम इसी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।